जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य राज्यों की संयुक्त कार्रवाई में एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। इसमें करीब 2900 किलो आईईडी मटेरियल, कई विदेशी राइफलें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं। इस मॉड्यूल में डॉक्टर और प्रोफेशनल शामिल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि आतंक का रिक्रूटमेंट पैटर्न बदल चुका है। पहले इंजीनियरिंग और आईआईटी बैकग्राउंड वाले युवा टारगेट होते थे, अब ध्यान मेडिकल और बायोटेक फील्ड पर है, क्योंकि इन प्रोफेशनल्स के पास होता है ज्ञान, प्रतिष्ठा और क्लीन इमेज जो लोगों को शक से बचा लेती है। आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किए गए 12 आरोपियों में तकरीबन 6 डॉक्टर के नाम शामिल हैं। डॉक्टर शाहीन सईद, कार से AK-47 बरामद। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, ठिकाने से मिला 2900 किलो विस्फोटक। डॉक्टर आदिल अहमद, जैश के धमकी वाले लगाए पोस्टर। लॉकर से मिली AK-47 राइफल। डॉक्टर परवेज, मॉड्यूल से जुड़े फोन और डॉक्यूमेंट्स बरामद। डॉक्टर सज्जाद अहमद, डॉक्टर उमर का दोस्त, पुलवामा ठिकाने वाले मॉड्यूल से संबंध। डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक, आतंकी मॉड्यूल से जुड़ाव। तो देखिए, ये वही लोग हैं जो डॉक्टर की पदवी पर तैनात हैं, जिन्हें भारत में भगवान का दर्जा दिया जाता है। ये वही हैं जो सफेद कोट में छिपकर आतंक के सौदागरों के साथ सौदा करते हैं और अपने ही मुल्क के लोगों के जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो वहीं सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अब ध्यान मेडिकल और बायोटेक फील्ड पर है, क्योंकि इन प्रोफेशनल्स के पास होता है ज्ञान, प्रतिष्ठा और क्लीन इमेज। आपको बताते चलें कि एक दशक पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जिन प्रमुख आतंकी मॉड्यूल को पकड़ा, उनमें अधिकतर सदस्य इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे। जमात उद दावा, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम और ISIS इंडिया सेल के पकड़े गए युवाओं में 70% इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस पृष्ठभूमि से थे। लेकिन नए कारनामों से अब पैटर्न बदला नजर आ रहा है। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर मुजम्मिल शकील के पास से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, एक विस्फोटक एजेंट के साथ साथ डेटोनेटर और कुछ गोला बारूद और 2 असॉल्ट राइफलें बरामद की गई हैं। अब आतंकी संगठनों का रिक्रूटमेंट फोकस मेडिकल और बायोटेक फील्ड के लोगों पर शिफ्ट हो चुका है। अगर साल 2000 से 2010 पर अगर नजर डालें तो नाम यासीन भटकल और अब्दुल करीम टुंडा, पद था इंजीनियरिंग और IIT प्रोफेशनल, और ये अलकायदा और इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए पाए गए थे। वहीं साल 2010 से 2020 के बीच सुल्तान अरीज खान और सैफुल्ला नाम के लोग पकड़े गए थे। इनका पद कंप्यूटर एक्सपर्ट और नेटवर्क हैकर के लिए जाने जाते थे। ISIS इंडिया मॉड्यूल से जुड़े हुए पाए गए। साल 2020 से 2025 पर अगर नजर डालें तो डॉक्टर शाहीन शाहिद, जो इस दिल्ली ब्लास्ट में पकड़ी गई है, पेशे से डॉक्टर, बायोटेक व मेडिकल रिसर्चर है। किससे जुड़ी? जैश-ए-मोहम्मद और जमात-उल-मोमिनात से। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद सहित जम्मू कश्मीर में सक्रिय दूसरे आतंकी संगठनों में सीधे तौर पर शामिल होने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। इनका रिक्रूटमेंट कम हुआ है, मतलब आतंकियों को ऐसे लोग कम मिले जो सीधे इनके लिए हथियार थामे। तो वहीं सिक्योरिटी एजेंसियों से मिले डेटा के मुताबिक साल 2025 में 2 आतंकियों को रिक्रूट किया गया, 2024 में 6 आतंकी रिक्रूट किए गए, 2023 में 17 आतंकी रिक्रूट किए गए, 2022 में 120 आतंकी, 2021 में 150 आतंकी रिक्रूट किए गए। साल 2020 में जम्मू कश्मीर से 200 युवा रिक्रूट किए गए और आतंकी संगठनों में शामिल हुए। सिक्योरिटी एजेंसियों के मुताबिक ये रिक्रूटमेंट कम हुआ, लेकिन ओवरग्राउंडेड वर्क कितने हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। ये लोग तभी पकड़ में आते हैं। एक समय था जब आतंक के आका आर्थिक रूप से परेशान और अशिक्षित लोगों को अपना हथियार बनाते थे, जिनके पास जीने की आजीविका का सहारा नहीं था। उनका ब्रेन वॉश करके अपने आतंक की गैंग में शामिल करना ही उनका मकसद था और कट्टरता के आधार पर फिदायीन का जरिया बनाते थे। लेकिन अब इन सब के बीच सवाल यह है कि पढ़े लिखे लोग जिनके पास जीने की हर सुविधा, उनको अपनी गैंग में शामिल कर आतंक के कुएं में ढकेलना आने वाले समय में भारत के लिए कड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। यानी अब आतंक की भर्ती क्लिनिक और प्रतिष्ठित संस्थानों से हो रही है, बजाय कैंप और बॉर्डर से। ये सिर्फ एक मॉड्यूल का खुलासा नहीं, बल्कि चेतावनी है। जब शिक्षित दिमाग विनाश का जरिया बन जाए तो खतरा सिर्फ सुरक्षा तंत्र पर नहीं, बल्कि समाज पर भी है। अब जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि हमारे सिस्टम, हमारे डेटा और हमारे विचारों के भीतर भी लड़ी जा रही है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां साइबर मॉनिटरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इन नेटवर्क्स पर नजर रख रही है, लेकिन असली चुनौती इन पढ़े लिखे आतंकियों की पहचान करना है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।